आज मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह और बीजेपी के ऋतुराज सिन्हा संगठन के राष्ट्रीय मंत्री ने किया। श्री सिन्हा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों को गिनाते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद धर्मांतरण कराने के साथ साथ मठ के भूमि को हड़पने में लगे हुए हैं। उनको जनता के सेवा से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनको मेवा से मतलब है। हमारी सरकार ने क्या कर रही है सबको पता है। वहीं पत्रकारों के सवालों पर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, जल्द ही सीट का बंटवारा हो जाएगा। कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के मां को इनके द्वारा मंच से गालियां दी जा रही हैं। इन दोनों को पता है कि जनता इनके सुनने वाला नहीं है। वहीं मोहनिया विधायक ने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों को मन से गिनाया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि जीविका दीदियों के रोजगार के लिए सरकार राशि देने का फैसला किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने 100 कैमूर में सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिया है। वहीं हमारी सरकार चारा घोटाला नहीं बल्कि विकास कर रही है, जाति पाति से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। राजद और कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर देशवासियों को गाली देते हैं और पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पूरी तरह से बौखला गए हैं। आज कर्नाटक के नेता द्वारा जिस तरह बयान दिया गया कि बिहार मजदूरों का राज्य है, कहीं न कहीं बिहारियों के साथ अपमान हुआ है। HS11 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट कैमूर। कि स्कूल जाने के लिए अगर रास्ते की दिक्कत है तो वो रास्ता बनना चाहिए और आप लोगों को खुशी होगी कि लगभग 400 से ऊपर सड़कें हमने बनवाई। हमने कहा है कि अनुमंडल तक पहुंचने के लिए कई ऐसे रोड हैं जो 50-50 साल से सड़कें लंबी थी, उन सड़कों को हमने बनवाया है। हर जगह पंचायत के हॉस्पिटल बनाने का काम किया। आप लोग कहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर, मैं कहती हूँ ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास यहाँ हॉस्पिटल में होने जा रहा है और ट्रॉमा सेंटर जो हमने सदन में कहा था वो हमने ला दिया है। काम उसका शिलान्यास 1-2 दिन के अंदर में हो जाएगा। संगीता जी, दिन रात इनको देखता हूँ, ये मोहनिया से पटना दौड़ते रहती है, कोई ना कोई काम मोहनिया के क्षेत्र का करवाने के लिए। और एक यहीं से आपके वोट से 2024 में बने तो सांसद हैं, जिन भी लोगों ने उनको वोट देने की गलती की होगी, एक है मनोज राम जी, वो भी यहीं के जनप्रतिनिधि हैं। एक है बेटी जो समाज की सेवा कर रही है और दूसरा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो अपने भाई के स्कूल के लिए जमीन कब्जा रहा है और जो जनता उसको वोट दिया था उसी जनता पे लाठी और ढेला चलवा रहा है। बोलिए, ये लोकतंत्र सही है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? एक है बेटी जो ट्रॉमा सेंटर बनवा रही है, 300 सड़क बनवा रही है, पेयजल की समस्या का निदान कर रही है। और दूसरे तरफ यहाँ पे सांसद है जिनकी व्यक्तिगत संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। मोहनिया के गरीब जनता का लाभ नहीं हो रहा है। आए थे सेवा करने, लेकिन खा रहे हैं मेवा। ये सब हम लोग बैठ के देख रहे हैं और अति तो तब हो गई। चलिए भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, आपका घर भले भले, हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए कि एक मठ की जमीन को कब्जा करके वहां पे चर्च बनवा देना, क्या यह उचित है? क्या मठ की जमीन पे चर्च बनना चाहिए क्या? बताइए आप लोग, बनना चाहिए क्या गिरजाघर? और उस मठ की जमीन पे फिर स्कूल बनता है और धर्मांतरण करने का ये मुहिम क्या मोहनिया की जनता को मंजूर है? क्या यहाँ पे हिंदू का धर्मांतरण होना चाहिए क्या? आप मुझे जवाब दो, हाथ उठा के बोलो हाँ कि ना। अगर नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखिए, पावर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पावर है ना, पावर बिजली से गरीब के घर में रोशनी भी आती है और बिजली यानी कि पावर गलत आदमी के हाथ में दीजिएगा तो गरीब का झोपड़ी जलता भी है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। आपका उंगली किसके लिए वोट का बटन दबाने कि ये भी ठीक नहीं है कि किसी गरीब को प्रलोभन देके उसका धर्म बदलवा दीजिए।
उचित बात नहीं है, ये सही बात नहीं है। आप उसको सही समय से धर्म के बारे में बताइए, उसका मन वो बदलने का बदल जाए, पर लोग लेके धर्मांतरण कराना ये शोभा नहीं देता। इसलिए मैं शिवाजी का एक नारा यहां से लगवा के जाता हूं। जब शिवाजी ने बाहर से आए हुए आक्रांताओं के खिलाफ हिंदूवादी राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाया, तो शिवाजी की सेना का एक नारा था। मैं चाहता हूं कि एनडीए की ये जो सेना यहां बैठी है, रालुमो की हो, जदयू की हो, हम की हो, लोजपा की या भाजपा की, आप सब मेरे साथ बस एक नारा लगाइए, शिवाजी का नारा लगाइए, बोलिए नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। हमारी क्या टिप्पणी होगी? वो दोनों सीटें जो हैं पहले से उनके पास थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां पे तय कर दिया है। इसमें हमारा क्या है? हमारी कोई क्या लगता है एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है? एनडीए गठबंधन में सब फिट फाट टकाटक है। कल्पना नहीं होगा दोनों शहजादे का उतना सीट एनडीए गठबंधन को आने वाला चल रहा है। बिल्कुल ठीक है एनडीए, और एनडीए ही नहीं, पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग एनडीए के साथ खड़े हैं। ये विषय है। बिना सीट शेयरिंग का अनाउंस किया जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा अपने सम्राट। और आज भी हम आ गए हैं रिपोर्टिंग करने, और यहाँ पे एनडीए का सम्मेलन था और अभी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो कह